नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 225 करोड़ की प्रगति यात्रा का प्रारंभ हो गया है। न तो ये पहली यात्रा है और अगर मुख्यमंत्री जी नीतीश जी रह गए तो न तो ये अंतिम यात्रा होगी। अभी तक 14 यात्राएं इनकी हो चुकी है 20 साल के शासन में। बदला क्या ये तो भगवान जाने। इनकी यात्राओं का नाम अभी पहले बता देते हैं और इस पर एक विवेचना विस्तृत आने वाले समय में हम करेंगे कि इन 14 यात्रा में कितनी राशि खर्च हुई और उसका क्या परिणाम हुआ। प्रगति यात्रा में 225 करोड़ रुपया आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये खर्च हुआ है, इसका अलॉटमेंट निकला है। पहली यात्रा इनकी जब इस सरकार में आए तो 12 जुलाई 2005 न्याय यात्रा हुआ था। किस चीज़ का न्याय हुआ हमको नहीं मालूम, आपको मालूम हो तो बताइएगा। 9 जनवरी 2009 विकास यात्रा हुआ होगा, मतलब इलेक्शन के पहले यात्रा का चलता है। उसके बाद फिर एक और निकला धन्यवाद यात्रा। 25 दिसंबर 2009 को फिर निकला प्रवास यात्रा। फिर 28 अप्रैल 2010 को निकला विश्वास यात्रा, जय हो यात्रा की। 9 नवंबर 2011 सेवा यात्रा, सेवा करने निकले थे। 19 सितंबर 2012 अधिकार यात्रा। मार्च 2014 संकल्प यात्रा, पता नहीं किस चीज का संकल्प हुआ था। 13 नवंबर 2014 संपर्क यात्रा। 9 नवंबर 2016 निश्चय यात्रा, उस समय निश्चय योजना का चला था। 12 दिसंबर 17 समीक्षा यात्रा। 3 दिसंबर 19 जल जीवन हरियाली यात्रा, इनका बड़ा फेवरेट है जल जीवन हरियाली। 22 दिसंबर 2021 को समाज सुधार यात्रा। और फिर इलेक्शन आ गया है, अभी प्रगति यात्रा प्रारंभ है। तो ये 14 यात्रा हुआ। इस 14वीं यात्रा में 225 करोड़ की राशि खर्च हुई है। इनकी यात्रा का 2-3 विशेषता है। पहला विशेषता है कि एक्स्ट्रा वैगेंट तरीके से सरकारी धनराशि से चुनाव का प्रचार हो। दूसरा, जब से जीविका दीदी का गठन हुआ है, इन यात्राओं में भाषण सुनने के लिए जिले के अधिकारी को लगाया जाता है कि जीविका दीदी को पकड़ पकड़ करके लाइए, कोई नहीं मिले तो स्कूल का बच्चा को लाइए। और अब इस यात्रा में भी देखिएगा, कथित रूप से जनता की समस्या ये सुनेंगे, भगवान जाने। इन्होंने एक बार अपने ही कहा था 2004-05 में, जब ये केंद्र में मंत्री थे, लालू जी के एक बयान पर कि लालू जी ने कहा था कि अब विकास होगा। तो इन्होंने कहा कि हर 10 साल में तो युग बदल जाता है, तो अब तो 15 साल हो गया, 15 साल के बाद वो क्या यात्रा करेंगे। तो 20 साल के बाद इनका प्रगति निकला। 20 साल के बाद क्या प्रगति होगा, क्या प्रगति नहीं हुआ। तो पहला तो ये होता है कि एक्स्ट्रा वैगन। दूसरा, इनके जितने इर्द गिर्द के इनके चेले चपेटे हैं, उनका एक पिकनिक होता है। कथित रूप से कुछ लोगों से मिलते हैं। पुराने ज़माने में जो दरबारी लोग होते थे ना, वह राजा के हर बात में हाँ से हाँ मिलाते थे। एक बड़ा प्रचलित कहावत है कि एक दिन राजा ने कहा अपने दरबारियों से बैगन के बारे में, बैगन बड़ा खराब सब्जी है। तो लोगों ने कहा, हुजूर बैगन कोई बैगन सब्जी होता है, उसका नाम है बैगन बिना गून का। कुछ दिन के बाद फिर राजा कहे कि बैगन बड़ा अच्छा सब्जी होता है। तो फिर दरबारी बोला, हुजूर बैगन, उसके सर पर तो ताज होता है, देखते हैं ना बैगन के ऊपर रहा तो ताज होता है। उसी तरह का दरबारी इनके पास भी रहा था। हुजूर चारों तरफ जय जयकार हो रहा है। और तीसरा कि वो पकड़ पकड़ के लोगों को भीड़ इकट्ठा कीजिए और इनका भाषण सुनवाइए। मैंने आप सोच करके देखिए कि पिछले 20 वर्षों में जिस व्यक्ति को कभी भी बहुमत नहीं मिला और वो मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब संजय बारू ने लिखा था मनमोहन सिंह के बारे में, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये भी एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री ही हैं। फिलहाल देखिए प्रगति यात्रा के बाद कितनी प्रगति होती है, हम सबको इंतजार रहेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।